मैं विभास चंदा आप सभी को मेरे YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम। और इस एंजाइम का जो वीडियो बन रहा है आज, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का बाइंडिंग होगा। और इसमें अगर इसको अब ग्राफ में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो ग्राफ प्लॉट करने के बाद कैसा दिखने में आएगा और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आज का जो डिस्कशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, एंजाइम। अब ये एंजाइम में सबसे पहला बात जो है वो है एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का बाइंडिंग, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। और इस जगह से एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और तब जाके एंजाइम फ्री होगा और साथ ही साथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अल्टीमेट एम द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो क्या दिखाई देगा। सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें जो एक्स एक्सिस दिखाया इस जगह पे इसका हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट के नाम से इसको बोलेंगे। रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसको हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और इस जगह पे जो वाई एक्सिस है इसको हम लिख सकते हैं कि फ्री एनर्जी, इसको हम डेल जी के साथ इसको हम डिनोट कर सकते हैं, फ्री एनर्जी को। ठीक है। और इस जगह पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कि एक सबस्ट्रेट के अंदर एनर्जी मौजूद होता ही है। अगर ये एक रिएक्शन का प्लॉट किया जाए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, तो लगभग ऐसा फॉर्मेशन होगा। और कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इस जगह पे दिखा रहा हूं, फ्री एनर्जी जो वाई एक्सिस है, इस जगह पे फ्री एनर्जी सेम वही रहेगा, फ्री एनर्जी। और इसको हम डेल जी से इसको डिनोट कर सकते हैं। इस जगह पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और इस जगह पे जो रिएक्शन का सबस्ट्रेट रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा वो इस टाइप का होगा, मान के चलिए इस टाइप का होगा। अब सिमिलरली मैंने इस जगह पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, इस जगह पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? सबसे पहला बात यह है कि ये जो जगह है, इस जगह से जो स्टार्ट हो रहा है यह है ग्राउंड स्टेट। ये जो जगह, जिस जगह से स्टार्ट हो रहा है, ये भी है ग्राउंड स्टेट। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, इस जगह से क्यों, ये जगह से क्यों नहीं, ये जगह से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला इसमें है कि जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें रहते हैं, जिसके दौरान वो हर किसी समय पे जीरो पे कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, सभी समय पे वो ऊपर में होगा। वो इस जगह से भी स्टार्ट हो सकता है, इस जगह पे भी स्टार्ट हो सकता है, इस जगह से भी स्टार्ट हो सकता है, मगर इस जगह पे कभी भी नहीं होगा।
दूसरा बात यह है कि ये एक सबस्ट्रेट का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। अगर इस टाइप का है तो ये है ग्राउंड स्टेट, ये जो स्टेट है ये है ग्राउंड स्टेट। अब ये जो कार्व दिखाया मैंने, ये जो कार्व दिखाया, ये कार्व ज्यादा होगा कब? जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा। यानी कि एक सबस्ट्रेट इस जगह से स्टार्ट किया रिएक्शन को, मगर इसमें अगर एंजाइम का अटैचमेंट नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो स्लो मोशन में धीरे धीरे उसका जो पीक है, ये जो जगह है, ये जगह का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और ये इसी जगह, ये जो टिप है, ये जगह में ही जो सबस्ट्रेट है उसका ब्रेकेज, उसका ब्रेकडाउन वो टूटता है और इसी जगह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अगर इसी रिएक्शन में हम एंजाइम को डालें, यानी कि सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम का बाइंड होगा, तब जाके फॉर्मेशन, जो ग्राफ फॉर्मेशन होगा वो इस टाइप का होगा। यानी कि इस जगह पे घट गया है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन फेज घट गया है। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज्यादा जाएगा ही नहीं। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इस जगह पे जो हाईएस्ट पीक दिखाया मैंने, ये है ट्रांजिशन स्टेट और इसी जगह का ये जो फेज है, इसी का नाम है एक्टिवेशन स्टेट। एक्टिवेशन स्टेट, और इसको हम रेट लिमिटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। रेट लिमिटिंग फैक्टर, या इस जगह पे अगर ऐसा ग्राफ फॉर्मेशन हुआ है कि इस जगह पे एक ग्राफ दिखाया, दूसरा और एक ग्राफ आया, तीसरा और एक ग्राफ आया, तो इसमें ये है ग्राउंड स्टेट। इस ग्राफ, इसमें जो पीक फॉर्मेशन हुआ है, इसका बेस, इसका ग्राउंड फेज है ये, इसका ग्राउंड फेज है ये। इसमें जो रेट लिमिटिंग फैक्टर है वो होगा ये जो पीक क्रिएट हुआ है, यही है रेट लिमिटिंग फैक्टर। ये ध्यान में रखते हुए, इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसको ध्यान में रखिए कि जिस जगह पे सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड हो रहा है, उस जगह पे जो पीक फॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा हाइट तक नहीं पहुंचेगा और वो रिएक्शन वो बहुत ही फास्ट होगा। और जिस जगह पे एंजाइम का रोल नहीं है, उस जगह पे रिएक्शन स्लो मोशन में होगा और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो पीक बहुत ऊपर तक जाएगा और धीरे धीरे होगा। और ये जो पीक है, यही रेट लिमिटिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यही एक एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन का जो रेट है उसको डिटरमाइन करेगा और एक ग्राफ से ही पता चलेगा कि वो क्या एक एंजाइम उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। दोनों ग्राफ इसमें दिया गया है, एग्जाम पेपर में दोनों ग्राफ इसमें सिंबलाइज किया गया है। एक ग्राफ में दिखाया गया है कि ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा एक ग्राफ दिखाया गया है जहां पे ऐसा दिखाया गया है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? इसमें जो ग्राउंड स्टेट है, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट है वो इस जगह से हाई है, इस जगह पे छोटा है, इस जगह पे ज्यादा है। तो इसमें एंजाइम का पार्टिसिपेशन है, इसमें एंजाइम का पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें एंजाइम का पार्टिसिपेशन है। एंजाइम का पार्टिसिपेशन इसके लिए है, इसलिए है क्योंकि उसमें जो ट्रांजिशन फेज है वो उतना हाइट तक नहीं जाएगा। अगर हाइट तक जाएगा, ज्यादा पीक फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एंजाइम रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ नहीं हुआ है। सबस्ट्रेट अपने आप खुद रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहा है और वो बहुत ही स्लो मोशन में हो रहा है। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो जगह है, ये जगह है प्रोडक्ट।
अब ये जो ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन जो स्टेट है, इसको अगर हम डेल जी नॉट इक्वल्स टू, अगर इसको हम डिनोट करेंगे तो इसमें जो पी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ये जगह पे दिखाई देगा कि जो ग्राउंड स्टेट है इस जगह से लोअर फॉर्म में आया है। ये तो ग्राउंड स्टेट तो ये है, मगर ये तो इस जगह पे जो हाइट है वो तो बहुत नीचे चला गया। यानी कि इस टाइप का जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ है, इसीलिए ये जो दिखाई दे रहा है ये डेल जी जीरो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ओवरऑल गिव्स फ्री एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी रिलीज क्या हो रहा है फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्शन में। अब इस जगह पे जो दिखाया मैंने, इस जगह पे तो ये तो है ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट या ट्रांजिशन फेज भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस जगह पे एंजाइम इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर देखने से ये पता चलता है कि इसमें एंजाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इस जगह पे ऐसा फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब है ये जो ट्रांजिशन फेज है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो गया है। एंजाइम जब पार्टिसिपेट करेगा तब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ये पूरा एक्टिवेशन एनर्जी था, मगर जब एंजाइम आया तब ये एक्टिवेशन एनर्जी बना। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है। जब एंजाइम का पार्टिसिपेशन हुआ तब एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गया, जब एंजाइम का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुआ। इस जगह पे भी सेम है, मगर इस जगह पे ये ग्राउंड स्टेट है सबस्ट्रेट का, दूसरी तरफ ये जो जगह प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ये ग्राउंड स्टेट से ऊपर है। यानी कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये मीन कर रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब किसको हम एंडोथर्मिक, किसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी दे रहा है बाहर से, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी जनरेट हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो ग्राउंड स्टेट से नीचे की तरफ आ जाएगा, मगर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें ग्राउंड स्टेट से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ग्राफ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्राफ, ये ग्राउंड स्टेट से ऊपर होगा। ये डिफरेंस है। और जो विदाउट एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज द ट्रांजिशन स्टेट इज हाई। Transition state are the deep portion of the activation energy. The activation energy almost high without enzyme, without catalyst, but with the catalyst activation energy reduced. जब activation energy ये था substrate with catalyst जब reaction किया तब पीक इधर से गया और इस जगह पे आके रुक गया। इस जगह पे ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया इसमें बेस लेवल ग्राउंड लेवल से पीक लेवल तक, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट तक, ये जो मेजर है, इस मेजर की नाम ही है, इस मेजरमेंट का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, जहां पे एंजाइम यानी कि अनकैटालाइज्ड स्टेट में है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट अपने आप रिएक्शन कर रहा है। ये बहुत ही स्लो मोशन में हो रहा है और ये एक कंटिन्यूअस फ्लो में होगा, मगर कब खत्म होगा, कब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये एक अनसर्टेनिटी है। इसमें ग्राउंड स्टेट से सबस्ट्रेट फॉर्मेशन होके, सबस्ट्रेट स्टार्ट होके, रिएक्शन स्टार्ट होके ट्रांजिशन स्टेट रीच करेगा और तब जाके ग्राउंड स्टेट से एक्टिवेशन जो एनर्जी फॉर्मेशन होगा
ये एक्टिवेशन स्टेट नहीं, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे इसको। और इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफी ज्यादा होगा, यानी कि विद द कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस्ड, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। विदाउट कैटलिस्ट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इंड्यूसेस। और जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो अगर ग्राउंड स्टेट से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे जिसको हम डेल जी 0 से कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ जहां पे ग्राउंड स्टेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर में, ये रिप्रेजेंट करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेसिकली ये डिफरेंस है और दोनों में फर्क यही है। और दोनों का जो बेस है वो है एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के बेसिस पे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखाया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आएगा कि एक ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ देख के बोलना है कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सा है, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी जगह पे ज्यादा है, कौन सी जगह पे कम होगा, कौन सी जगह पे ग्राफ दिख के बताया जाएगा, पता चलेगा कि किस जगह पे एंजाइम का पार्टिसिपेशन हो रहा है, किस जगह पे एंजाइम का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, या कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जाके आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।